नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। क्या किसी बेटे की नौकरी उसके पिता के खराब रिकॉर्ड की वजह से छीनी जा सकती है? और अगर पिता अब इस दुनिया में ही ना हो तो क्या उनकी पुरानी फाइल बेटे के भविष्य का फैसला करेगी? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला दिया है। आइए समझते हैं कि मामला क्या था। ये मामला अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा था, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा। एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई कि उसके पिता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर्मचारी थे और 22 सालों से भी ज्यादा तक उन्होंने यहाँ पर सेवा दी और अचानक उनकी मृत्यु हुई। अब परिवार पर क्या गुजरी होगी, ये सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए बेटे ने आवेदन किया अनुकंपा नियुक्ति के लिए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? कॉन्फ्लिक्ट। बैंक ने आवेदन खारिज कर दिया और कारण बताया, मृतक कर्मचारी का सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं था। बस एक लाइन, ना कोई नियम, ना कोई ठोस कारण, और सीधे सीधे उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति को खारिज कर दिया। अब समझते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति होती क्या है। अनुकंपा नियुक्ति यानी कि जब किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। ये नौकरी किसे किसे मिल सकती है? ये जो उसके अंदर नॉमिनी उनकी पत्नी हो उनको, या फिर पति को, या फिर बेटा और बेटी को, जो उस कर्मचारी पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। ये अनुकंपा नियुक्ति उन्हीं को देने का प्रावधान है, ताकि परिवार पर अचानक आए इस आर्थिक संकट से उबरने का एक अवसर मिल सके, उनका घर चल सके, बच्चों की पढ़ाई ना रुके। मतलब ये फेवर नहीं, ये एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। कोर्ट में क्या हुआ इस मामले को लेकर समझते हैं। इस केस की सुनवाई की जस्टिस जय कुमार पिल्लई की बेंच ने, और उन्होंने ये बहुत साफ शब्दों में कहा कि मृतक कर्मचारी के कथित रिकॉर्ड को उसके परिवार के रोजगार के अधिकार से नहीं जोड़ा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि खराब सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति को रोक दिया जाए। अधिकारियों ने कोई प्रॉपर पॉलिसी भी साइट नहीं की, सिर्फ एक लाइन लिखकर आवेदन को खारिज कर दिया, जो कि मनमाना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदेश प्रशासन की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि अनुकंपा नियुक्ति का फोकस मृतक का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि परिवार की हालत होती है। यानी परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, कि वो संकट में है या नहीं, उस पर निर्भर कौन कौन है, उनकी आजीविका कैसे चलती है, ये सब अनुकंपा नियुक्ति के लिए बेस होते हैं। इसके अलावा हर राज्य की अनुकंपा नियुक्ति की एक पॉलिसी भी होती है, उसके आधार पर ही अनुकंपा नियुक्ति की जाती है। अब इस मामले में क्या हुआ, केस को फिर से रिकंसिडर करने के लिए एक मौका दिया गया। कोर्ट ने ऑफिस को 60 दिनों का समय दिया और यहाँ तक कि 50,000 मुआवजा देने तक के लिए कहा, क्योंकि बेटे को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया था। ये फैसला सिर्फ एक नौकरी का नहीं, बल्कि ये फैसला सिस्टम की जवाबदेही का है और उस हक का है जो हर उस परिवार को मिलना चाहिए जिसके लिए अनुकंपा पॉलिसी निर्धारित की गई है और उसके आधार पर एक व्यक्ति लीगली वैलिड होता है। कानून साफ तौर पर कहता है, इंसाफ फाइलों से नहीं चलता, बल्कि हालात से भी तय होता है और सही तर्कों से भी तय होता है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।